नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी चेन्नई से आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आपका कितना काट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए चेन्नई से कितना काट ऑफ जा सकता है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से देखिए आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें आरआरबी चेन्नई से, जो लेवल 2 और लेवल 5 का जो रिजल्ट आया था उसमें जो आपका काट ऑफ गया था, जो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए, यानी कि दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जिन सभी पोस्ट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें लेवल 2 और लेवल 5 का रिजल्ट जो आया था उसमें जो काट ऑफ गया था चेन्नई से, यहाँ पे यूआर के लिए 73.27 गया था लेवल 5 में, एससी के लिए 61.17, एसटी के लिए 53.78, ओबीसी के लिए 70.25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64.87 काट ऑफ गया था लेवल 5 के लिए। वही दोस्तों, अगर हम बात करें लेवल 2 के लिए, दोस्तों यहाँ पे यूआर के लिए 65.33, एससी के लिए 53.67, एसटी के लिए 49, ओबीसी के लिए 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56.33 काट ऑफ गया था आपका लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो काट ऑफ गया था आपका, आप देख सकते हैं काट ऑफ एक ऑन एवरेज काट ऑफ गया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं गया था, बहुत कम भी नहीं गया था एज़ कम्पेयर टू अदर जोन। जैसे कि आप सभी को पता है आरआरबी चंडीगढ़, मुंबई की अगर हम बात करें, इलाहाबाद की बात करें तो काट ऑफ काफ़ी हाई गया था, लेकिन चेन्नई में एक एवरेज काट ऑफ गया था नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आरआरबी चेन्नई से जो वैकेंसी है इस बार नॉन टाइपिंग पोस्ट, यानी कि गुड्स गार्ड और भी जितना सारा वैकेंसी पोस्ट है, उस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, चलिए मैं आपको वैकेंसी टेबल दिखाया देता हूं। जो आपका रिवाइज वैकेंसी टेबल जारी किया था आरआरबी की तरफ से, उस रिवाइज वैकेंसी टेबल आपको बताता हूँ कि कितना वैकेंसी आपका आरआरबी चेन्नई से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका रिवाइज वैकेंसी टेबल है जो आरआरबी चेन्नई से नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें जो वैकेंसी है यहाँ पे नॉन टाइपिंग जो पोस्ट होती है यहाँ पे लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के लिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों गुड्स गार्ड जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है लेवल 5 के अंडर आता है और ये साउदर्न रेलवे के अंडर आता है। यहाँ पे यूआर के लिए 131 वैकेंसी है, एससी के लिए 40 वैकेंसी है, एसटी के लिए 18 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 62 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 24। टोटल दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे 275 वैकेंसी यहाँ पे गुड्स गार्ड के लिए, यानी कि अच्छा वैकेंसी है आरआरबी चेन्नई से गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जो है आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 का पोस्ट है। यहाँ पे साउदर्न रेलवे से दोस्तों यूआर के लिए 144 वैकेंसी है, ओबीसी एससी के लिए 55 वैकेंसी है, एससी के लिए 27 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 97 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 36 वैकेंसी। टोटल 359 वैकेंसी है आरआरबी चेन्नई से आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो आपका लेवल 3 का पोस्ट है, ये भी आपका दोस्तों नॉन टाइपिंग पोस्ट है। साउदर्न रेलवे में 200 वैकेंसी है यूआर के लिए, एससी के लिए 72 वैकेंसी है, एसटी के लिए 38 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 134 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 वैकेंसी। यहाँ पे टोटल 495 वैकेंसी, यानी कि बहुत अच्छा वैकेंसी है एज कम्पेयर टू अदर जोन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए आरआरबी चेन्नई से। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका पोस्ट है वो आपका है ट्रेन क्लर्क जो आपका लेवल 2 के अंडर आता है। साउदर्न रेलवे में यूआर के लिए 14 वैकेंसी, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी। टोटल 33 वैकेंसी है। यहाँ पे टेंथ क्लर्क के लिए वैकेंसी बहुत कम है, तो टेंथ क्लर्क का जो काट ऑफ है दोस्तों हाई जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 5 और लेवल 2 का यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। तो इस दोनों पोस्ट में, इन दोनों पोस्ट में दोस्तों आपका काट ऑफ जो है कम जाने का मैक्सिमम चांसेस है। चलिए मैं आपको बता दूँ इस बार एक्सपेक्टेड कितना काट ऑफ जा सकता है चेन्नई से नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर आंसर की आने के बाद दोस्तों अगर आपका मार्क्स, अगर आप यूआर कैंडिडेट हो 75 से लेकर 78 के बीच में आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों आपका जो है काट ऑफ क्लियर हो जाएगा चेन्नई से। अगर आपने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों आपका यहाँ पे काट ऑफ क्लियर हो जाएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। यहाँ पे ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी अगर आपका मार्क्स 72 से लेकर 74 के बीच में आ रहा है तो आपका मैक्सिमम चांसेस है काट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एससी का 62 से लेकर 64 के बीच में, एसटी का 55 से लेकर 57 और ईडब्ल्यूएस का 66 से लेकर 68 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों आपका जो है काट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आरआरबी चेन्नई में जो है 3 पोस्ट में जो है अगर हम बात करें गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में
अच्छा वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों जो ट्रेंस क्लर्क का जो पोस्ट है, लेवल 2 का जो पोस्ट है, इसमें बहुत ही कम वैकेंसी है। तो इसमें जो है दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पोस्ट है आपका 12वीं क्लास पास के लिए पोस्ट है। और जो दोस्तों पोस्ट है आपका गुड्स क्लर्क और सीनियर कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क, दोनों आपका लेवल 5 का पोस्ट है। दोनों पोस्ट जो है आपका ग्रेजुएशन के लिए, तो इन दोनों पोस्ट में कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड का, अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो जाएगा। फाइनली दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।